गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन विज्ञान में पहला अध्याय है परमाणु संरचना। इसमें हम लोग परमाणु एटम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु संरचना को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि इन 3 मूलभूत कणों की खोज किस प्रकार से हुई। इसी संदर्भ में पहला हेडिंग है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज का संबंध कैथोड किरणों से है, इसीलिए हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणें। इस खोज के लिए सबसे पहले प्रयास किया जूलियस प्लगर ने। जूलियस प्लगर के बाद जे.जे. थॉमसन और कई सारे और वैज्ञानिक भी बीच में आए जिन्होंने इसी प्रयोग को कंटिन्यू किया था। इस प्रयोग में क्या किया गया, सर्वप्रथम एक लंबी कांच की विसर्जन नली ली गई। सर्वप्रथम एक लंबी कांच की विसर्जन नली ली गई जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए। एक को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, धन सिरे से जोड़ते हैं, उसे एनोड कहते हैं, और जिसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं उसे कैथोड कहते हैं। विसर्जन नली को एक वैक्यूम पंप से जोड़ देते हैं जिससे विसर्जन नली के अंदर के दाब को नियंत्रित किया जा सके। जब गैस को बाहर निकाल देंगे तो विसर्जन नली के अंदर का दाब कम हो जाएगा और यदि गैस की मात्रा ज्यादा होगी तो दाब बढ़ जाएगा। अब इस विसर्जन नली में 10 से घाते -4 वायुमंडलीय दाब पर लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें एनोड की तरफ कुछ हरे रंग की प्रतिदीप्त प्रकाश उत्पन्न होती है। जब विसर्जन नली में 10 से घाते -4 वायुमंडलीय दाब पर इलेक्ट्रोडों के मध्य लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति प्रकाश उत्पन्न होती है। यह प्रकाश कुछ अदृश्य किरणों के एनोड की दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि ये अदृश्य किरणें कैथोड की तरफ से उत्पन्न होती हैं और एनोड की ओर जाती हैं, इसीलिए इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। लेकिन ये किरणें आई कहां से? उदाहरण के लिए यदि इस विसर्जन नली के अंदर हाइड्रोजन गैस ली गई है तो शुरू में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस लिए हैं तो हाइड्रोजन गैस मुख्य रूप से H2 अणु के रूप में उपस्थित होता है। लेकिन जब इसको 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उच्च ऊर्जा के कारण इसका बंध टूट जाता है और ये अणु किसमें बदल जाता है? परमाणु। लेकिन फिर इसको आगे भी यदि ऊर्जा हम देते रहते हैं, लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करते रहते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वह कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और अंतोगत्वा वह आयनीकृत होकर बाहर निकल जाता है। और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बचा? H+। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे ऋण आवेश है और ऋण आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र में ये हमेशा धन प्लेट की ओर गमन करेगा और ये तेजी से गति करते हुए धन प्लेट की ओर जाती है और धन प्लेट की ओर
जो कांच की दीवार है उससे टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को कांच की दीवार को स्थानांतरित कर देता है, जिससे कांच की दीवार में हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। इन्हीं अदृश्य किरणों को नाम दिया गया कैथोड रेज। इन्हीं अदृश्य किरणों को कैथोड रेज कहा गया। अब आते हैं इस प्रकार से कैथोड किरणों की खोज हुई। सर्वप्रथम एक लंबी कांच की विसर्जन नली लेते हैं। विसर्जन नली के दोनों सिरों पर धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। विसर्जन नली को एक वैक्यूम पंप से संबंधित कर देते हैं, जिससे कि विसर्जन नली के अंदर के दाब को नियंत्रित कर सके। जब विसर्जन नली के इलेक्ट्रोडों के मध्य 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब पर लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एनोड की तरफ के कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। यह हरे रंग की प्रतिदीप्ति कुछ अदृश्य किरणें जो कैथोड की तरफ से आकर एनोड की तरफ की दीवार पर टकराती हैं, तो उस कारण से उत्पन्न होती हैं। इन्हीं अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। इस प्रकार कैथोड किरणों की खोज हुई। लेकिन जब कैथोड किरणों के बारे में अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि ये कैथोड किरणें ऋणावेशित कण, जैसे कि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। अब है कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के क्या क्या गुण हैं? तो सबसे पहला गुण है कैथोड किरणों का, कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। लेकिन हमें कैसे ज्ञात हुआ कि सीधी रेखा में चलती हैं? इसके लिए क्या किया गया, कैथोड किरणों के पथ में मार्ग में एक धातु का प्लेट लगा दिया गया और जिस आकार का धातु का अवरोधक लगाया गया, बिल्कुल उसी आकार में ब्लैक कलर की छाया, काले रंग की छाया प्राप्त होती है और बाकी भाग कैथोड किरणों के टकराने के कारण हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। लेकिन जहां पे अवरोध लगा था, वो अवरोध वाले मार्ग में कैथोड किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और वो भाग में ब्लैक कलर की छाया के रूप में प्रदर्शित होता है। इस प्रयोग से हमें मालूम हुआ कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा गुण, कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे मालूम हुआ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं? तो कैथोड किरणों के मार्ग में एक हल्का पिन का बना हुआ पहिया लगा दिया जाता है, व्हील लगा दिया जाता है, पैडल व्हील। और जब कैथोड किरणों के पथ में एक पैडल व्हील लगा देते हैं, हल्का पहिया लगा देते हैं, तो जब कैथोड किरणें इस हल्के पहिए से टकराती हैं तो अपनी गतिज ऊर्जा इसके पहिए को दे देती हैं और इस पहिए में रोटेशन हो जाता है, घूमने लगता है, जिससे मालूम होता है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक तेज चलते हुए पंखे के नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक का फैन रख दीजिए। जब तेज पंखे के संपर्क में जब छोटा पंखे का हवा आता है, ऊपर से हवा जब नीचे आएगा तो हवा का कण नीचे छोटे पंखे से जब टकराते हैं तो हवा के अणुओं की गतिज ऊर्जा छोटे पंखे को मिल जाती है और वो छोटे पंखे में धीरे धीरे घुमाव होने लगता है, रोटेशन होने लगता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होता है, कैथोड किरणें उच्च वेग से आ रही हैं, जब उसके रास्ते में एक हल्का पहिया रख देते हैं तो उसके जो डेने हैं उनसे जब टकराएगा ये कैथोड किरण, तो वो अपनी गति ऊर्जा इन डेनों को दे देगा और इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये दूसरा गुण है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। थर्ड है, कैथोड किरणें
ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि जब कैथोड किरणों को वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वो हमेशा धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। जैसे कैथोड किरण है, ये बिल्कुल सीधे जा रही है, लेकिन यहाँ और यहाँ हमने दो प्लेट लगा दिया और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये जो कैथोड किरण है ये धन प्लेट की ओर जाकर मुड़ जाती है। इससे यह मालूम होता है, ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ है, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी से पार करके दूसरी ओर निकल जाती है, अर्थात धातु की पतली पन्नी के लिए पारगम्य होती है। धातु की पतली पन्नी से पार करके दूसरी ओर निकल जाती है। फोर्थ पॉइंट है, कैथोड किरणें, फोर्थ पॉइंट है, कैथोड किरणें धातु के प्लेट से टकराने के बाद उष्मा उत्पन्न करती है। इसका कारण क्या है कि जो कैथोड किरणें हैं उनके वेग काफी ज्यादा होती है और जब ये धातु की प्लेट से टकराती हैं तो अपनी गतिज ऊर्जा को उष्मा के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे कि धातु की प्लेट गर्म हो जाती है। 6 पॉइंट है, कैथोड किरणें अपने मार्ग में आने वाले गैसों को आयनीकृत कर देती है। जिस माध्यम से वो प्रवाहित होगा उस माध्यम में जो भी गैस आएगी उस गैस को वो आयनीकृत कर देता है, अर्थात वो गैस आयनों में टूट जाएगा, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में टूट जाएगा। तो कैथोड किरणें अपने मार्ग में आने वाले गैसों को आयनीकृत कर देती है। अगला पॉइंट है, कैथोड किरणें टंगस्टन धातु के फिलामेंट से टकराने के बाद एक नई प्रकार की किरणों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हम एक्स किरणें कहते हैं। एक्स किरणों का उपयोग एक्सरेज में होता है। एक्स किरणें, इसका हम लोग उपयोग जानते हैं कि टूटी हुई हड्डियों को खोजने में एक्सरेज का उपयोग करते हैं। तो कैथोड किरणें टंगस्टन धातु के फिलामेंट से टकराने के बाद एक नई प्रकार की किरणें में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम एक्स किरणें कहते हैं। और सबसे बड़ा गुण है कैथोड किरणों का कि कैथोड किरणों के लिए E/m का अनुपात, E मीन्स आवेश और m मीन्स द्रव्यमान। तो आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है। कैथोड किरणों के लिए या कैथोड किरणों में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हमेशा नियत रहता है। कैसे मालूम हुआ? यदि हम कैथोड किरणों को हम लेते हैं और एक ट्यूब में हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस आयनित होने के बाद क्या बनाएगा? H+ और इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ये भी H+ और इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और यहाँ भी सोडियम धातु के वेपर ले लेते हैं, वाष्प ले लेते हैं, तो ये बनाएगा Na+ और इलेक्ट्रॉन, Na+ और इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो किधर जाएगा? धन प्लेट की ओर। तो यहां पे देख रहे हैं हम कैथोड किरणें किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। अब इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? नियत रहता है। इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत रहता है। यहां भी देखेंगे तो यहां भी इलेक्ट्रॉन का आवेश वही है 1.6 × 10⁻19 कूलम और द्रव्यमान वही है 9.1
× 10⁻31 kg, तो वो अनुपात हमेशा नियत होगा। तो कैथोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हमेशा नियत रहता है और वह अनुपात विसर्जन नली में लिए गए गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ हमने हाइड्रोजन गैस लिया, लेकिन E/m का अनुपात यही आ रहा है। यहाँ हमने सोडियम धातु की वाष्प ली, लेकिन E/m का अनुपात यही आ रहा है। इसका कारण यही है कि कैथोड किरणें हमेशा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। धन्यवाद।